झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में शीतलहर का प्रकोप, तापमान 10 डिग्री से नीचे, राज्य में ठंड अचानक बढ़ गई है। पलामू, कोल्हान और मध्य झारखंड में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। रांची, बोकारो, लहरदगा, गुमला और चतरा में सुबह और रात की ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। कांके में तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे कम है। अगले 3 दिन शीतलहर जारी रहेगा। सुबह आसमान साफ रहेगा, लेकिन ठंडी हवाएं तापमान कम करेगी। किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब किसान धान बेचने के बाद 72 घंटे के अंदर ही पूरा भुगतान पाएंगे। 15 दिसंबर से राज्य के करीब 700 खरीद केंद्र पर धान खरीद शुरू होगी। इस बार सभी केंद्रों पर 4G आधारित POS मशीनें लगाई जा रही है, जिससे किसान का सत्यापन तुरंत होगा। धान का डेटा सीधे सर्वर पर अपडेट होगा। धान का समर्थन मूल्य 2369 प्रति क्विंटल है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 100 बोनस जोड़कर किसानों को कुल 2469 प्रति क्विंटल मिलेगा। रिम्स की व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त, जांच में भारी खामियां। जालसा की रिपोर्ट में पाया गया है कि साफ सफाई खराब है, दवाइयों में कमी है, बुनियादी सुविधाओं में गड़बड़ी है, प्रशासनिक समन्वय कमजोर है। खतियान और छात्र मुद्दों पर JLKM का आंदोलन शुरू। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने छात्र अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा डुमरी से रवाना हुई है, 9 दिसंबर को रांची पहुंचेगी। विधानसभा के सामने बड़ा प्रदर्शन होगा। यात्रा की शुरुआत विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई है। राज्यपाल ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पर चिंता जताई है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा है कि छात्र को छात्रवृत्ति जारी करना जरूरी है। वह सरकार को आवश्यक निर्देश देंगे। SLBC ने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है, जो झारखंड के लाखों किसानों को राहत दे सकता है। अब बिना भूमि दस्तावेज वाले किसानों को 1 लाख की जगह 2 लाख तक KCC लोन देने की सिफारिश की गई है। किसानों का कहना है कि अगर ये लागू होता है तो छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। मैया सम्मान योजना की 16वीं तारीख पक्की। झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने घोषणा की है कि मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त का पैसा 15 दिसंबर के बाद अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। उससे पहले अगर आपका कुछ गलती है तो उसे सुधार करवा लीजिए, क्योंकि जल्द ही पैसा आने वाला है। और फिर से सभी जिलों में भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया गया है। उसके बाद ही महिलाओं के अकाउंट में पैसा आएगा। 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में अब ईडी ने पूरी तरह प्रवेश कर लिया है। ईडी ने इस मामले में ECIR दर्ज कर लिया है। अदालत से जेल में पूछताछ की अनुमति भी मिल गई है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में तय किया गया है कि मनरेगा कर्मियों को मानदेय 30% बढ़ाया जाएगा। सभी कर्मियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का नया प्रस्ताव तैयार किया जाए। मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को रोजगार देना हमारी पहली प्राथमिकता है। JLKM विधायक जयराम महतो आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्कॉलरशिप में कई सालों की देरी हुई है। स्थानीय नीतियों का विवाद और भर्ती परीक्षाओं की लंबित प्रक्रिया जल्दी किया जाए। यह सभी मुद्दे सदन में जोर शोर से उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि छात्र के समर्थन में 180 किलोमीटर की पद यात्रा भी की गई है। CM हेमंत सोरेन के लगातार दिल्ली दौरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए थे। सोशल मीडिया में इसे सत्ता परिवर्तन जोड़कर देखा जा रहा था। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि CM बार बार दिल्ली क्यों जाते हैं, ये वही बेहतर जानते हैं। उन्होंने सभी खबरों को अफवाह बताया। झारखंड पुलिस ने पिछले 30 दिनों में 6115 मामलों को निपटाया। सबसे अधिक केस निपटाए गए हजारीबाग में 939 केस, धनबाद में 709 केस और रांची में 689 केस निपटाए गए, लेकिन अभी भी बहुत केस लंबित है।
सरकार ने रिम्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अस्पताल को आधुनिक बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया जाएगा। इससे नई तकनीकी जोड़ी जाएगी, बेहतर सुविधा दी जाएगी और मरीजों को और भी बढ़िया इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, ईसाई और आदिवासी कभी नहीं झुकते, सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। सीएम दिल्ली पारिवारिक कार्य से गए हैं। 1 फरवरी 2026 से हर पान मसाला पाउच पर एमआरपी लिखना अनिवार्य होगा। कंपनियों द्वारा अलग अलग दाम पर बिक्री रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल मामले में सरकार मुख्य आरोपी को बचा रही है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तेलंगाना सीएम के बयान को असहनीय बताया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता लगातार धर्म को अपमान कर रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं और ये कांग्रेस के नेताओं के लिए आदत बन चुका है। सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर कड़ा कदम उठाया है। अब यदि मोबाइल में सिम कार्ड नहीं तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप काम नहीं करेंगे। इसका उद्देश्य है कि फर्जी अकाउंट को रोकना, ऑनलाइन ठगी कम करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। ये फैसला पूरे देश में लागू होगा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता। साल 2025 के आखिरी महीने की शुरुआत में लोगों को बड़ी राहत मिली है। आज 1 दिसंबर से पूरे देश में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 10 रुपयों की कटौती कर दी गई है। झारखंड की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा धनबाद से शुरू। धनबाद में अब परिवहन व्यवस्था आधुनिक होने जा रही है। 27 नवंबर को कोयला मंत्री धनबाद पहुंचेंगे। 28 नवंबर को बेलागड़िया से पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाएंगे। बीसीसीएल ने विस्थापितों के लिए 2 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई है। कुल परियोजना लागत 2.5 करोड़ की है। दिल्ली में सफल ट्रायल के बाद अब ये तकनीक झारखंड में शुरू की जा रही है। यह प्रदूषण कम करेगा और लोगों को आरामदायक सफर मिलेगा। एसआईआर सिस्टम पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल गांधी ने एसआईआर को जबरन थोपने वाला सिस्टम कहा। उनके अनुसार इस प्रक्रिया में 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है। लोगों को 22 साल पुरानी मतदाता सूची खकलने पड़ रही है। इससे वोट चोरी का रास्ता खुलता है। इसलिए उन्होंने देश भर में एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाई है। अस्पतालों में क्यूआर कोड से इलाज की नई सुविधा। रांची सदर अस्पताल में नई सुविधा शुरू हो चुकी है। अब मरीजों से जुड़ी सारी जानकारी क्यूआर कोड में दर्ज होगी। भर्ती प्रक्रिया, जांच, दवाइयाँ, इलाज का इतिहास, जिससे डॉक्टरों को मरीजों की जानकारी तुरंत मिल जाएगी और इलाज अधिक सटीक होगा। बाबूलाल मरांडी बोले, 8 महीने से एक भी परीक्षा नहीं। बाबूलाल मरांडी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 8 महीने से बच्चों की कोई परीक्षा नहीं हुई है। इससे बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। इसे प्रशासन की बड़ी विफलता बताया। ग्रीन राशन कार्ड की प्रक्रिया फिर शुरू। राज्य सरकार ने 3 लाख नए राशन कार्ड की मंजूरी दी है। अब ऐसे परिवार जो अब तक राशन से वंचित थे वो फिर से आवेदन कर सकते हैं। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि तेजी से सत्यापन करे। रिम्स पर हाई कोर्ट की कार्रवाई। रिम्स की व्यवस्था सेवाओं पर कई सवाल उठे। हाई कोर्ट ने 10 दिन में पूरी रिपोर्ट मांग ली है। अगर खामियां मिली तो कार्रवाई संभव है। स्मार्ट क्लासरूम पर शिक्षा विभाग का फोकस। शिक्षा विभाग का मानना है कि स्मार्ट क्लास तभी सफल होगा जब शिक्षक खुश और प्रतिष्ठित हो। इसलिए शिक्षकों को नए डिजिटल टूल्स और प्रशिक्षण दिया जा रहा है बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।